कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी कहावत के साथ कोसी कला के अवधेश शर्मा जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने का जो जज्बा था उसको लेकर निकले थे, लेकिन उसकी यात्रा को जब इन्होंने देखा कि इस तरह के कई लोग इसकी यात्रा कर चुके हैं, तो इन्होंने जो भारत के जो पहला जो सिटी है लद्दाख, ले लद्दाख का जो एरिया है, वहां से इन्होंने यात्रा करनी शुरू की, जो कि यात्रा थी 4200 किलोमीटर की। उसका सपना संजोए अवधेश जो है वो निकले हैं कोसी कला से। उन्होंने किस तरह की तैयारी की, क्या तैयारी की, हम खड़े हैं अवधेश जी के पास, ये अपनी तैयारी किस तरह से बताएंगे, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। हाँ जी बताएं, सबसे पहले तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये सब यात्रा करने की। मैंने अक्टूबर में साइकिल टूर किया था 1850 किलोमीटर का, उत्तराखंड का साइकिल टूर था, जिसमें मैं बद्रीनाथ, माना, केदारनाथ पूरा साइकिल से कोसी से गया था और वापस आया था। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ करने का प्लान बनाया था, तो जिसमें जैसे कि आप अभी बताया कश्मीर से कन्याकुमारी होता है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब मैंने इसमें और रिसर्च की तो पता लगा कि नॉर्दर्न मोस्ट जो विलेज है इंडिया का वो थांग है, वो लद्दाख में आता है। तो लद्दाख से वहाँ से कन्याकुमारी जो भारत का मेन भूतल है उसका आखिरी छोर जो है केप कोमरिन कन्याकुमारी, वहाँ तक की यात्राओं का पूरा रूट मैप बनाया जो कि 4200 किलोमीटर का, जिसको मैं 7 पड़ाव में 5 महीने के टाइम फ्रेम में कवर करने का। कौन सपोर्ट कर रहा है इस पूरी यात्रा को, या कौन कौन आपके पार्टनर्स हैं। जैसे गारमिन मेरा इसमें टाइम एंड ट्रैकिंग पार्टनर है, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट है। तो इसके लिए गारमिन मेरा पूरा टाइम और ट्रैक सब कुछ वो कर रहा है। और इस एक्सपेडिशन पे जो मैं जा रहा हूँ गो एयर से, कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है 5:30 बजे की, तो गो एयर मेरा इसमें फ्लाइंग पार्टनर है। डिकैथलॉन से जैसे मेरे मर्चेंडाइज हैं। उसके अलावा NH फॉर EV जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसका मोटिव ये है कि हमारी सड़कों पे, हिंदुस्तान की सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हों, जिससे पर्यावरण बचाया जा सके। तो पर्यावरण को बचाने के मोटिव से NH फॉर EV मेरे साथ है। इसके अलावा जैसे क्या क्या तैयारी आपने की यात्रा में जाने के लिए, कितने दिन पहले से तैयारी शुरू की, इसके बारे में बताएं जरा। जैसे अक्टूबर का मैंने साइकिल टूर ख़त्म किया था, उसके बाद से रेगुलरली मैंने वर्कआउट चालू किया, क्योंकि फिजिकली अपने आप को फिट रखना ज़रूरी था, क्योंकि ये 4200 किलोमीटर की एक्सपेडिशन होने वाली थी। तो 4200 किलोमीटर जब आपको पैदल चलना है तो फिजिकली उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रेगुलरली 22, 20, 25 किलोमीटर रेगुलर वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद मैंने वो टाइम फ्रेम घटाना चालू किया, और साथ ही साथ धीरे धीरे वेट बैग, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा कंधे पे मेरा बैकपैक होगा, तो मैं सैंड बैग लेके अपना वॉक करना स्टार्ट किया था। तो अभी जैसे मेरा पूरा ये हाइकिंग का सामान है पूरी इस हाइक के लिए, तो जैसे मेरी जैकेट है ये -10 डिग्री तक के लिए सपोर्ट करती है। -10 डिग्री तक के लिए। जैसे मेरा स्लीपिंग बैग है वो -18 डिग्री तक की ठंड को बचाने के लिए है। जैसे ये टेंट है, ये टेंट ऐसा टेंट है कि जैसे मैं हाइट पे रहूँगा तो फटाफट से टेंट खुल जाए, फटाफट से मेरा एक टेंट बन जाए, तो 2 सेकंड में टेंट तैयार हो जाता है। तो बेसिकली ये 2 अम्ब्रेला वाला सिस्टम होता है। जैसे छतरी खुलती है तो 2 छतरी की तरह से टेंट खुल के फटाक से तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो खाने पीने की जो व्यवस्था रहेगी आपकी, वो किस तरह से रहेगी, आप खुद बनाएंगे या कोई आपको स्पॉन्सर करेगा। मेन रहता है ध्यान, तो डाइट का ऐसा है, मेन फ्रेश फ्रूट्स रास्ते से जो भी मिलेंगे वो खाऊंगा। बाकी दूध रेडी टू अवेलेबल प्रोडक्ट है, ले लिया। बाकी मेरे पास छोटा गैस स्टोव है जिसमें मैं चाय काढ़ा बना लिया, अभी कोविड का टाइम है तो उसके लिए मैगी बना ली, खिचड़ी बना ली। उसके लिए अपने लिए एक बेसिक जो एक नेसेसिटी का सामान होता है वो अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। जिस तरह से कोविड की जो दूसरी लहर आई है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आई है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने की हैं या क्या क्या तैयारी। पहली, जैसे कि मैं सोलो इस यात्रा पर हूँ तो कोई मास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं है। बाकी जिस स्टेट से मैं होके निकल रहा हूँ, जहाँ की जो भी कोविड की गाइडलाइंस है मैं उनको फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ से पहले लद्दाख जा रहा हूँ, तो लद्दाख में एंटर करने के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है। 72 आवर RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए या 96 आवर्स तक की होनी चाहिए। तो मैंने कल ही अपना RT-PCR टेस्ट करा लिया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो कल मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास वैलिड प्रूफ है वहाँ पे एंटर करने के लिए। और कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे माता पिता, दोस्त, यार वगैरह जो भी हैं, किस किस ने आपको मतलब सपोर्ट किया कि भाई हाँ जी हम तैयार हैं तुम्हारे संग यात्रा तुम करिए और हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कौन कौन है वो लोग। मेरे दोस्त लोकेश जैसे मेरा दोस्त, मेरे मामा, मेरी फैमिली,
सब इसमें मेरे साथ हैं। क्या संदेश, क्या उद्देश्य को लेकर आप ये यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। उद्देश्य ये है कि ये एक तो पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो जैसे ही मेरी ये हाइक सक्सेसफुल होती है, जिस दिन एंड होती है उस दिन ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर्ड हो सबमिट हो जाएगा। दूसरा मेरा इसके साथ संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण बचाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर करें, बजाय पेट्रोलियम कार्स के इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंजम्पशन करें, जिससे हमारा पर्यावरण बच सके। अभी लास्ट ईयर जैसे पूरा लॉकडाउन रहा था, तो आपने देखी उनकी पुरानी न्यूज़ है, शायद अभी भूल रहे हैं लोग। तो लॉकडाउन के टाइम पे पर्यावरण इतना खिल चुका था कि बाहर जानवर आ चुके थे, दिल्ली की सड़कों पे मोर तक दिखने लग गए थे। तो वो क्या क्या रीज़न रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में थे, पेट्रोलियम कम यूज़ हुआ, एनवायरनमेंट सेव रहा। अभी वही है, NH फॉर EV सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें नेशनल हाईवेज़ को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट कि आप पेट्रोलियम व्हीकल्स को ना लेके, फॉसिल व्हीकल्स को ना लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जाएं। तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी दे रही है, अलग अलग राज्य की अलग अलग गवर्नमेंट्स के अलग अलग सब्सिडीज प्लान है। अभी 3 और 4 मई को एक ट्रायल रन होने जा रहा है दिल्ली जयपुर हाईवे का, जो कि NH फॉर EV का ट्रायल रन है। दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उस पर पूरा ट्रायल रन चलेगा। जैसे कि आप कई राज्यों से निकल कर जाएंगे, तो राज्यों की सरकारें हैं, और कहीं ना कहीं किसी सरकार से आपके कोई कनेक्टिविटी हुई है या कोई सपोर्ट करेंगे आपको, या इस तरह का कोई मामला है? अभी तक तो इस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन लद्दाख के लिए जो लद्दाख के MP हैं और वहाँ पे सोनम वांगचुक, उन दोनों को लेटर भेज दिया गया है कि फ्लैग ऑफ के लिए 21 तारीख को जब मैं ये यात्रा शुरू करूँगा, वहाँ से वो फ्लैग ऑफ के लिए रहें। तो उसके लिए उस केस में उनकी टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जब मैं थांग से चालू करके लेह में पहुँचूँगा, जो लद्दाख की राजधानी है, वहाँ पर एक सेरेमनी काइंड ऑफ कंडक्ट होगी, बट अगर सिचुएशंस अलग रही तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। इनको बहुत बहुत बधाई, और हम ये चाहते हैं कि ये यात्रा सफल करें और हमारे इस भारत देश का नाम रोशन करें, क्योंकि इनकी यात्रा है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोसी कला जैसे छोटे से कस्बे से, मथुरा जिले के बहुत ही छोटा कस्बा है कोसी कला, उसमें से एक जो है एक व्यक्ति, एक 29 साल का नौजवान जो कि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है और शादीशुदा भी नहीं है, और इस तरह की बहुत बड़ा जो रीजन लेके चल रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को किस तरह से आगे हम बचा सकते हैं, और इसके लिए हमारी अभी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल आर न्यूज़। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर से कीजिएगा।